3 तरह का अकाउंट प्रोवाइड करता है। उसमें लेवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है? लिमिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। मार्जिन यानी कि लेवरेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? स्विच करोगे ना, देखिए यहाँ पे लेवरेज आ जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप पोर्टफोलियो में करोगे तो लेवरेज नहीं आएगा। अगर आप बिना लेवरेज के करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इंट्राडे करते हैं ना, तो प्लीज़ इसमें आप ना करें, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर, ठीक है? डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये फॉरेक्स नहीं करवाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिप्टो को करवाता है। क्रिप्टो में जैसे कि आप मान लीजिए बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ऐसे-ऐसे अल्ट कॉइन जो भी है, उसको में ये करवाता है और ऑप्शन एंड फ्यूचर करवाता है, ठीक है? आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी पूरी रिव्यू करेंगे इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को। मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड मैं बताऊँगा, ठीक है? मैं इसमें ट्रेड करना क्यों बंद कर दिया, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक तो करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, ठीक है? तो चलो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए देख जैसे कि आप जैसे ही आप फ्यूचर में जाएँगे, ठीक है? ऑप्शन अगर बात ऑप्शन की अगर है ना, तो मैं आपको एक बात मैं बताऊँगा, ठीक है? कि प्लीज़ आप ऑप्शन ना करें तो बेहतर है, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, 1 मिनट में सब आपका पैसा लेकर के उड़ जाएगा, ठीक है? तो आप ना करें तो बेहतर है, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर करना चाहते हैं तो करिएगा, मैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो जैसे ही आप फ्यूचर पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस खुल कर के आता है, ठीक है? ये इसकी चार्ट है, चार्ट इसकी इतना क्लियर है ना मेरे भाई, इतना अच्छा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ? सबसे बेस्ट अगर किसी की चार्ट है, तो वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। ये सबसे बढ़िया इसकी पॉज़िटिव चीज़ लगता है इसको, ठीक है? और कुछ दिन पहले इसमें एक ना अपडेट भी लाया है। पहले ये सिंगल चार्ट दिखाता था, अब ये डबल चार्ट दिखाता है, ठीक है? डबल क्या मल्टीपल चार्ट दिखाता है। जितने भी आप कर सकते हैं, उतना इसमें आप आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? पहले ये सिंगल चार्ट दिखाता था, समझ गए? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चार्ट दिखाता था, ऐसे, समझ गए? अगर आपको मल्टीपल चार्ट देखना है तो ट्रेडिंग व्यू पर जाना पड़ता था और वहाँ से हमको देख कर के यहाँ आना पड़ता था। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ देखने को मिला, ठीक है? इसकी अपडेट में और ये हाल में ही अपडेट आया है, ठीक है? मेरे को भी कुछ पता नहीं था। जब इसके बारे में बताने आया ना, तब मेरे को ये पता चला, ठीक है? जब मैं देखा कि मैं भी कुछ देख लेता हूँ, कुछ अपडेट आया है क्या? तो यहाँ पे आपको देखने को मिला। जैसे ही राइट साइड में आएँगे तो यहाँ बाय और सेल का यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाय है और दूसरा में सेकंड है। ये मेरे को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि एक ट्रेडर को ना ट्रेड करने से पहले एनालिसिस करते हैं, उस टाइम हमें पता चल जाता है कि हम बाय साइड में बैठने वाले हैं या सेल साइड में बैठने वाले हैं। तो अगर आप बाय और सेल में अगर बैठने वाले हैं, तो यहाँ से आप ऑटोमैटिक सेट कर सकते हैं कि हम आज सेल करने वाले हैं या बाय करने वाले हैं। आप भी अगर ट्रेड करते होंगे, तो आपको पता होगा कि आज आप कौन-सा ट्रेड करने वाले हैं, है ना? तो यहाँ पे एक अच्छा-सा हमको लगा, ठीक है। ठीक है? और बात अगर नीचे आएँ तो लेवरेज की है। लेवरेज ये 200 तक लेवरेज देता है ये, ठीक है? 200 तक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो 25x से ज़्यादा आप ना जाएँ, ठीक है? क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और आपकी अकाउंट लो होने के में टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है? उसके नीचे जैसे ही आएँगे तो ये आपको जितना भी आप ट्रेड जितने भी लॉट में लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं लेता था तो एक अलग सी बात है। मैंने इसमें ट्रेड करना ही बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? इसका एक रीज़न बताता हूँ। आप करते हैं, आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन मेरे लिए बेहतर नहीं है क्योंकि इसकी जो चार्जेस है ना मेरे भाई, जितना भी आप कर लो, आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है? अगर आप ख़ास करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप इतना ज़्यादा ब्रोकरेज भर दोगे ना कि आप प्रॉफ़िट ही गँवा बैठोगे। प्रॉफ़िट क्या, आप जो प्रॉफ़िट किए हैं वो भी दे दीजिएगा और अपने घर से भी आप भर दोगे, ठीक है? तो मैं इसमें ट्रेड करना बंद कर दिया। अगर पोजिशनल होगा, किसी दिन अगर पोजिशनल करना होगा तो मैं इसमें पैसे डाल के कर सकता हूँ, ठीक है? पोजिशनल के लिए बेहतर है। अगर आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि इसकी चार्जेस बहुत हाई है, जिसके कारण से ना एक्सनेस में सब शिफ्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है? एक्सनेस का वेट कर रहे हैं आने का और मुझे लगता है कि एक्सनेस आएगा, ठीक है? कमबैक करेगा। उसकी जो न्यूज़ आ रही है ना, करेगा वो। और उसके नीचे जैसे ही आएँगे, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय दिखेगा और सेल दिख जाएगा। जैसे ही उसके नीचे अगर आएँगे तो थोड़ी-सी एक चीज़ मेरे को देखने को मिला है, जो गैम्बलिंग पर्पज़ से है, ठीक है? एक बात बताइए, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा ना कि स्कैल्पर एक्टिव, मैंने भी किया है। देखिए जैसे ही आप स्कैल्पर एक्टिव पर करेंगे, तो नाइस यू हैव प्रो स्कैल्पर लिखता है, ठीक है? लेकिन प्रो क्या यार, इतना चार्जेस ले लेते हो। देखो ना, $66 जो है मैं इसमें सेव किया हूँ, तो सोचो कि मैंने कितना भरा होगा, ठीक है? मैंने सिर्फ़ 1 महीना इसमें ट्रेड किया था, समझ गया? और मैंने तुरंत बंद कर दिया क्योंकि मेरे से इसकी चार्जेस भरी नहीं जा रही थी, ठीक है?
तो देखो, मैं तो एक बात बताना, 15 मिनट के अंदर में ट्रेड कहाँ बंद होता है मेरे भाई, है ना? किसी का ट्रेड बैठे रह जाना पड़ता है 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तब जा कर के हमें टारगेट हिट होती है। नहीं तो फिर एसएल हिट हो जाता है। ज़्यादातर तो एसएल ही हिट हो जाती है, ठीक है? क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के चक्कर में बैठे रहते हैं। और बढ़िया बात है यार, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेट करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बेट ना करें। जब एसएल लेते हैं, ठीक है? तो हमें टारगेट भी तो लेने के लिए बैठना पड़ेगा ना, ठीक है? तो आप इसको आप करके कुछ सेव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताऊँगा, मैं बार-बार कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया स्विंग ट्रेड के लिए बेहतर है, स्कैल्पिंग के लिए नहीं। आप करिएगा अगर जिसको बुरा लगा हो, ठीक है? इसकी चार्ट बहुत बेहतर है, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये 3 तरह का अकाउंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? वो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कि ये जो ऐड फंड आपको दिख रहा है ना, उसके जैसे ही राइट साइड में आएँगे ना, देखिए यहाँ पे लिखा है अकाउंट मार्जिन, ठीक है? जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह से दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है चेंज मार्जिन मोड, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप पहली बार अगर इस पर आप ट्रेड करने आएँगे, तो ये पोर्टफोलियो में सेट करके आपको देगा, ठीक है? जैसे ही पोर्टफोलियो में आप सेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कुछ अजीब-सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? उसमें लेवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है? लिमिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसमें आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। मार्जिन यानी कि लेवरेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ठीक है? तो उसको आपको रखना पड़ेगा, चेंज पर फिर जाएँगे और जा कर के इंसुलेटेड पे रखेंगे। जैसे ही आप इंसुलेटेड पे आप जाकर स्विच करेंगे, ठीक है? और एक एक क्रॉस भी करके है, क्रॉस में पता नहीं मैंने कभी नहीं किया है, ठीक है? लेकिन पोर्टफोलियो और इंसुलेटेड को मैं जानता हूँ, तो इंसुलेटेड में आप जैसे ही आप करोगे, ठीक है? स्विच करोगे ना, देखिए यहाँ पे लेवरेज आ जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप पोर्टफोलियो में करोगे तो लेवरेज नहीं आएगा। अगर आप बिना लेवरेज के करना चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो में आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसमें डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल को लेकर के बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है, वो डिपॉज़िट एंड विथड्रॉल को देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऐड फंड लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे ही आप ऐड फंड पे करोगे, तो ये ऐड फंड 2 तरीक़े से करता है। ये एक यूपीआई जो सबसे बेहतरीन सबके जो सबसे ज़्यादा चहीते जो हैं, यूपीआई वाले लोग हैं, ठीक है? एक्सनेस में यूपीआई कब आएगा, कब आएगा? भाई जब एक्सनेस आएगा, तो यूपीआई भी आ ही जाएगा, ठीक है? उसको आने तो दो, उसको सेव तो होने दो, सेट तो होने दो। देखिए, एक यूपीआई है, एक बैंक ट्रांसफ़र है, ठीक है? तो जैसे ही आप यूपीआई पर करेंगे ना, तो सबसे पहले ये बोलता है कि मिनिमम ₹1 से लेकर के 1 लाख तक आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ₹2000 डाला हुआ है, अप्रूव ही वो बोल दिया भाई साहब। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे ही आप ऐड पे करेंगे, तो यूपीआई आईडी खोजेगा, एक वेरिफ़िकेशन आपको ओटीपी आएगा, वो आप करके आप कर सकते हैं, ठीक है? ये सेव हो जाएगा और सेव करने के बाद आप यहाँ से ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने भी ट्रांज़ैक्शन किया था, लेकिन सब जितना भी ट्रांज़ैक्शन किया इसमें 0 भी मैंने अकाउंट किया हूँ, ठीक है? क्योंकि इतना चार्जेस भरा हूँ ना, मैं दिखाऊँगा आपको चार्जेस, मैं अपने चार्जेस बताऊँगा कि मैं कितना चार्ज भरा हूँ, ठीक है? ये हो गया ऐड फंड के बारे में, ठीक है? ये यूपीआई के थ्रू। अगर बात रही बैंक ट्रांसफ़र की, तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो यहाँ पे मेरा सेव है, देख लीजिए, ठीक है? तो ये क्या करता है ना कि आईएमपीएस के द्वारा आपको भेजना होता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा है ना आईएमपीएस ओनली, तो आईएमपीएस क्या होता है ना कि नेट बैंकिंग से हमको भेजना होता है, ठीक है? तो ये 2 अकाउंट देता है। चाहे आप इस वाले अकाउंट पे आप कर लो, ठीक है? अकाउंट नंबर ये देगा, ठीक है? लेकिन एक नंबर पर करोगे तो बेहतर है, ये अंक में देता है ना, तो ठीक है। और ये यहाँ पे है, फिर ठीक है? इक्विटीज बैंक है कोई, करेंट बैंक है, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कुछ बेनिफिशियरी है जिसके थ्रू ये करता होगा, ठीक है? और आईएमपीएस आप 5 लाख मैक्सिमम आप उसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब डिपॉज़िट की बात करते हैं, सॉरी विथड्रॉल की बात करते हैं। तो विथड्रॉल ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बैंक में ही देता है, ये यूपीआई ट्रांसफ़र नहीं करेगा आपको। मैं आपको वार्न कर देता हूँ और ₹500 इसमें मिनिमम ट्रांज़ैक्शन आपको करना होगा, ठीक है? देखिए जैसे कि आप राइट साइड में आएँगे, ठीक है? तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक क्यों नहीं होता है? कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 500 टू 5 लाख। एक दिन में आप ₹500 से लेकर के एक बार में, सॉरी एक दिन में नहीं, एक बार में ₹500 से लेकर के आप 5 लाख तक इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है? तो ये रहा ट्रांज़ैक्शन का, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बाकी ये इंडिया में बहुत लीगल है, ठीक है? इसमें किसी प्रकार का आपको बैंक इश्यू नहीं आने वाला है या किसी प्रकार का आपका चार्जेस नहीं देना है। ये क्या इसमें एक और ख़ास बात क्या है ना कि टैक्स जो है ना, यहीं पे क डिटेक्ट हो जाएगा। टैक्स जो है आपको भरने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैक्स यहीं कट जाएगी, ठीक है? तो आप टेंशन ना लीजिए।
आपके पास जो भी आएगा ना पैसा, वो टैक्स काट कटा करके आएगा, ठीक है? तो आप ये वाला टेंशन से आप मुक्त रहो कि हमें टैक्स भी भरना है। ना, ना, ना टैक्स नहीं भरना है। ये इंडिया में लीगल है, ठीक है? ये ट्रेडिंग बोट है, जो आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है? प्रोफ़ाइल है, जो आप अपना देख सकते हैं, परफ़ॉर्मेंस देख सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से ये बहुत सारी सिक्योरिटी देता है, ठीक है? ये बैंक डिटेल है हमारा, ठीक है? ये पीएनएल है, ठीक है? अगर मैं देखो 30 देर तक हम कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है? अब से ये दे सकता है, 1 ईयर का दे रहा है, ठीक है? देखो यार, 1 साल का भी नहीं दे रहा है यार, क्या बात है! देखो सब ये सब हमारा लॉस है। देखो, 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 है ना? तो सब ये 1 आध 2 महीना का दिखा रहा है, पूरा दिखा ही नहीं रहा है ये, ठीक है? जो भी टोटल है ना, वो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 6 महीना का दिखाता है। 6 महीना, हाँ, 6 महीना का दिखाता है, ठीक है? अगर पूरा दिखाता ना, तो मेरा कम से कम तो इसमें ना 25-30 हज़ार रुपया लॉस हो गया है, खाली इसकी ब्रोकरेज में, ठीक है? मैंने लॉस नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकरेज देने में मेरा ये गया है, ठीक है? अगर पोजिशनल में जाएँगे, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड व्यू और रिस्क व्यू देखने को मिले, और इसमें कुछ ऐसा ख़ास देखने को है नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ आएँगे तो कुछ इस तरह से है, ठीक है? इसकी जो भी है, ये चार्ट में ही है, ठीक है? तो आप यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं, और ये बहुत ईज़ी में काम करता है ये, ठीक है? इसमें कोई जाल इतना कोई झंझट है नहीं, और हाँ, इसमें आपको P2P और ERC-20 नहीं होता है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीआई और बैंक ट्रांसफ़र ही होते हैं, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।